जो ओंटारियो की पीएनपी थी स्किल ट्रेड की, वो आज से उन्होंने टेम्परेरी पोज लगा दिया है। तो आज एक और दिक्कत साथ में आया करेगी, वो है ब्लैक आइस की। जैसे अभी मैं चल रहा हूँ ना राइट नाउ, अभी तो यहाँ पर ब्लैक आइस हो जाती है। तो ये है बाहर का मौसम, अब ऐसा ही रहेगा मौसम। और ये देखो पत्ते भी झड़ रहे हैं, स्नो भी गिर रही है। हेलो हेलो हेलो, राम राम भाई सबने, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है भाई मंडे और आई होप कि क्वालिटी ठीक आ रही होगी। और आज भी जो है स्नो गिर रही है, कल रात से स्नो गिर रही है, यानी कि पूरा दिन संडे का प्लस, और आज मंडे अभी स्टार्ट हो गया तो अभी भी स्नो गिर रही है। अब हम जा रहे हैं कहाँ, ये देखो भाई हमारा गेट कुछ ऐसा हो रहा है। ये है बाहर का मौसम, अब ऐसा ही रहेगा मौसम। और ये देखो पत्ते भी झड़ रहे हैं, स्नो भी गिर रही है, सब कुछ एक साथ है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आने वाली है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी, ये तो कुछ भी नहीं है। इवन तो कल तुम्हारे भाई के हाथ पे नहीं, पैर पे चोट लगी। ये रहा भाई आता लोग डिग्गी में पड़ी है भाई। सुनो शफल अपने जो है तैयार कर लो। अब तो मैं वो है 10 बादाम भिगो के भिगोने शुरू कर दो, हुन जोर पर क्या जाएगा। देखो भाई स्नो देखो, रात में भाई ने साफ करी थी भाई की गाड़ी, तो फिर इतनी है। और मैंने साफ नहीं करी थी भाई, लेकिन मैंने साफ नहीं की थी। तो ये देखो भाई, अभी है ना हाथ ठंडे नहीं करते हैं कि स्नो में हाथ गीले हो जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, फिर अपने को लगेगा टाइम। बाकी आपको दिखाता हूँ और व्यू। अब जो है एक और दिक्कत साथ में आया करेगी, वो है ब्लैक आइस की। जैसे अभी मैं चल रहा हूँ ना राइट नाउ, अभी तो यहाँ पर ब्लैक आइस हो जाती है, तो नीचे गिरने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, जिसमें भाई हाथ पैर की हड्डियाँ ऐसे टूटती हैं, फिर बाद में जुड़ने का नाम नहीं लेते, इतनी ठंड होती है। तो हवा बहुत तेज चल रही है। एक बार जो है गाड़ी स्टार्ट कर देते, गाड़ी भी 5 मिनट नहीं लेगी, अब लेगी 10 मिनट, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा है। और स्नो आई थिंक आज भी पूरा दिन है ना, आज भी पूरा दिन है, आज भी पूरा दिन जो है स्नो चलने वाली है ऐसी। और जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो दिखाई थी वो जस्ट स्टार्ट हुई थी स्नो, ऐसा इतना ज़्यादा हुआ नहीं था स्नो का, बट उसके बाद पूरा दिन स्नो गिरी है। और ये जो हाल है आप देख रहे हो ना, ये तो स्नो को साफ कर दिया गया है, बाकी यहाँ पर स्नो पूरी ढक गई थी, पूरी वाइट वाइट हो गया, सब कुछ वाइट वाइट दिख रहा था। अब लग रही है ठंड, इससे ज़्यादा सहन नहीं होगा तुम्हारे भाई से। अब करता हूँ मैं कैमरे को बंद और फटाफट कर लेता हूँ, गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ। बाकी भाई सच में अब आधा घंटा तो गाड़ी साफ करने में ही लगेगा। बाकी आप करो थोड़ा सा रेस्ट, मैं कैमरा रख देता हूँ और साफ करता हूँ गाड़ी। अब करते हैं भाई गाड़ी साफ। भैया तुमने तो कर ली अपनी गाड़ी साफ, अब हमें करनी पड़ेगी। 2 मिनट रुको, गाड़ी स्टार्ट कर दी है और अब करते हैं स्नो को साफ। ठंड लग रही है भाई। लो जी भाई, आधा घंटा हो गया करते करते तुम्हारे भाई को, और आधे घंटे में बस इतनी सी हुई है, ऑलमोस्ट हो गई है। बट आप मेरे हाथ देख सकते हो, कर करके सफाई इतने लाल हो गए। अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं जा रहा हूँ अंदर, टेक अ रेस्ट फॉर 5 मिनट, आफ्टर दैट देखेंगे भाई। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, लेट हो गए। अब जो है ग्लव्स खरीदने पड़ेंगे भाई, देख लिया ढंग, वाटर प्रूफ वाले खरीदेंगे। उसके बाद एक बढ़िया सी स्नो शफल भी खरीदनी पड़ेगी। स्नो शफल नहीं बोलते इसको आई गेस, शफल तो दूसरी होती है, शफल तो स्नो हटाने के लिए होती है, वो दूसरी कार की शफल पता नहीं क्या बोलते हैं यार, आई डोंट नो इसको, बट यस वी हैव टू बाय। ब्रश कह सकते हैं, ओके। शिट मैन, वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में तुम्हारे भाई का कैमरा गिर गया नीचे।
कम से कम 6 फीट से ऊपर, 6 फीट ऊपर लगाया हुआ था उस पर, मतलब सीढ़ियों के ऊपर लगाया हुआ था, वहाँ से एकदम से आया कैमरा। इट्स ओके, कैमरे को कुछ नहीं हुआ, थैंक गॉड। बाकी आई टेक अ रेस्ट यार, मैं 5 मिनट का रेस्ट लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं गाड़ी में। और अभी भी स्नो गिर रही है बाय द वे। लो जी भाई, अब चलते हैं काम की तरफ, क्योंकि इससे ज़्यादा हम रेस्ट कर नहीं सकते। अगर रेस्ट करने पे ही ध्यान दिया तो भाई लेट हो जाएंगे। ये रखे भाई स्नो रिमूवल, अपनी ब्रश, इसको फटाफट से जो है हम उठा लेते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत फिर से पड़ेगी हमें। और फटाफट से एक बार साफ़ करके मैं मिलता हूँ आपको गाड़ी में, क्योंकि स्नो गिर रही है भाई, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। हम हैं रेडी जाने के लिए और करते हैं सीट बेल्ट ऑन और चलते हैं काम की तरफ। बाय द वे, अब जो प्रॉब्लम आने वाली है ना, वो आएगी लोगों को ज़्यादातर उनकी गाड़ी के अंदर। लाइक जब भी वो इन एंड आउट करेंगे अपनी गाड़ी से, तो भाई रोड पर जो है वो होता है सोल्ट गिरा हुआ होता है, तो आपके जूतों के थ्रू आपकी गाड़ी में आएगा, और गाड़ी में जब वो सोल्ट आएगा तो वो सोल्ट करेगा आपकी गाड़ी में रस्ट लगने का एक बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। क्या, आई होप आप समझ गए होंगे। जब वो नमक अंदर आएगा तो लाइक रस्ट लगेगा गाड़ी में, तो बेटर रहेगा कि भाई आप जो है गाड़ी के लिए बहुत अच्छे मैट खरीद लें, ताकि जो है जो सोल्ट है वो नीचे ना जा पाए मैट से। मैंने डबल मास्क कर रहा हूँ डबल मैट यूज़ कर रखे हैं फॉर दिस रीज़न। तो अभी फटाफट चलते हैं भाई, लेट हो रहे हैं, 35 हो गए यहीं पर। रास्ते में आपको भी दिखाता हूँ स्नो के, चलो चलते हैं। ये देखो भाई, आई होप आप देख पा रहे होगे, मैं कैमरा जो है टर्न कर रहता हूँ, तो हर घर के बाहर 2-2 3-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं और सबके ऊपर स्नो ऐसे है। तो अभी ये सोच के देखो कि लोगों को स्नो साफ करने में सिर्फ गाड़ियों के ऊपर से कितना टाइम लगेगा। मुझे अकेले को सिर्फ मेरी गाड़ी करने में आधे घंटे से ऊपर लग गया, और 4-4 5-5 गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई लोग बस सर्दियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है कि भाई गाड़ियों के ऊपर से स्नो रिमूव करनी होती है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट ये है कि यार ठंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि आधा घंटा पौना घंटा जब आप बाहर रहते हो ना, तो फिर आपका शरीर अकड़ सा जाता है बिल्कुल, दैट्स द रीजन। और इसी वजह से स्नो गिरने वाली थी, स्टॉर्म आने वाला था, इसी वजह से तुम्हारे भाई ने जो है क्या किया था, स्नो टायर डलवाए थे गाड़ी के अंदर, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखनी चाहिए हमेशा। कनाडा है भाई, कल यही हुआ मेरे साथ, मेरा ध्यान नहीं था थोड़ा सा सफाई करते समय, सोफे का जो नीचे का हुक होता है ना, जो पैर होता है भाई, वो आके मेरे लाइक लेफ्ट पैर के टोज पे लग गया, और वो ऊपर का जो होता है ना नेल, सारा ऐसे मुड़ गया। तो अभी राइट नाउ पट्टी वगैरह बांध के जा रहा हूँ काम पर, लेकिन जाना पड़ रहा है। थिंक अबाउट इट कि यहाँ पर भाई काम उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी आपकी सेहत। सेहत के ऊपर ध्यान रखो, प्लस काम के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सर्वाइवल के लिए भाई काम करना जरूरी है। दैट्स द थिंग। अब 5 दिन काम करते हैं मंडे टू फ्राइडे, और उसमें से भी अगर एक दिन ऑफ ले लिया तो फिर भाई कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, फिर इन हैंड इतना कुछ बनता नहीं है। दैट्स द रीज़न। और एक टाइम के साथ साथ है ना, बंदे की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, इन हैंड ज़्यादा आना चाहिए। वही चीज़ तुम्हारे भाई के साथ हो रही है, बट दैट्स फाइन। और हाईवे का लुक कुछ ऐसा हो रहा है, ये देखो भाई। और अब जो है ट्रैफिक ऐसे चलेगा, थोड़ा स्लो। कुछ लोग होंगे जो बहुत तेज जाने वाले, बट या हम तो स्लो ही जाएंगे, क्योंकि नो रिस्क। थैंक यू सो मच भाई, पीछे वाले बंदे ने जो है हमें जगह दे दी है, तो थैंक यू। फटाफट अब जो है लाइन चेंज करके अपन चलते हैं काम पे, और आपको मिलता हूँ मैं जॉब लोकेशन। हाँ जी, होगी भाई छुट्टी, चल दिए हैं अपा। कैमरा का बॉक्स उठा के, कैमरा हाथ में लेके एज यूजुअल। बाय द वे, आज कुछ अलग है, आज सर्दी ज़्यादा है, और ब्लैक आइस की बात करी थी आज मॉर्निंग में मैंने, तो वो कैसी होती है मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो दिख रही है ना भाई, इसे कहते हैं ब्लैक आइस। तो इस पे है ना बंदा इतनी जोर से गिरता है, लाइक ऐसे फिसल जाता है ऐसे यूं। सो टेक केयर ब्रो, टेक केयर, व्हाटएवर। मेरे जितने व्यूअर्स हैं प्लीज टेक केयर। गाड़ी में गाने बज रहे हैं, आपको पता ही मूड बना देती है ये
बाकी ये देखो भाई, लुक देखो विंटर टायर्स के साथ कैसी लग रही है पहले ये बताओ। और ऊपर से जो मॉर्निंग में जो मैं साफ कर रहा था ना स्नो, वो अभी तक है वो गई नहीं अभी तक। और दिखाता हूँ आपको, ये देखो फ्रीजिंग आइस, ये है फ्रीजिंग आइस। बाकी मैं अंदर बैठता हूँ जल्दी से। ओए बस कर, जब देखो गाने चला देती है। चलो भाई फटाफट रख लेते हैं अब अपना बैग। और गाड़ी मैंने पहले इसीलिए स्टार्ट करी थी ताकि गर्म हो जाएगी। अब है ना गाड़ी चलेगी कम और ऐसे आइडियल छोड़नी ज़्यादा पड़ेगी विंटर्स में, क्योंकि 10-15 मिनट तो मुझे मॉर्निंग में छोड़नी पड़ती है और 10-15 मिनट मुझे छोड़नी पड़ती है जब मैं काम से घर जाता हूँ। 10 मिनट की तो ड्राइव होती है भाई, 15 मिनट मुझे आइडियल छोड़नी पड़ती है, 10 मिनट मुझे जाने में लगते हैं सोच के देखो। बाकी चलते हैं। और एक भाई बैड न्यूज़ आई है, आपको बतानी है बट अभी नहीं, घर जाके बताता हूँ। जी कैसा लग रहा है भाई, आइए ये देखो, ये है आज का मौसम। सुबह ज़्यादा कह सकते हैं कि स्नोई था, बट अब जो है मौसम बढ़िया हो गया है, घूमने का भी मज़ा है इस टाइम पर। और एज्यूम करो भाई गाड़ी कितने पे चल रही होगी अभी भाई 110 पे चल रही है, 110 पे। मेरी अकेले की नहीं, वो साइड में ट्रक जा रहा है ना, वो भी भाई इतने पे ही चल रहा है। ये हाईवे की स्पीड लिमिट होती है यहाँ पर। बाय द वे भाई जस्ट अभी पीछे से एक प्लेन गया, इतना अच्छा शॉट मिलता, लेकिन मैं क्रॉस कर चुका हूँ उस चीज़ को। नेक्स्ट टाइम फिर कभी ले लेंगे ऐसा शॉट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो भाई अब चलते हैं घर, फटाफट घर पहुँचते हैं। 5 मिनट की ड्राइव हो रहा है, डायरेक्ट हाईवे टू हाईवे कनेक्ट है। घर से ये लगा लो कि 1-1.5 किलोमीटर पे हाईवे आ जाता है और काम से 500 मीटर पे हाईवे आ जाता है तो बीच में जो ट्रैफिक वाला सिस्टम अपना है ही नहीं, हाईवे टू हाईवे डायरेक्ट। तो अब जाते हैं घर और घर जाके करते हैं आपसे बात, तब तक आप करो व्यू एंजॉय। हाँ जी आ गए भाई हम घर पर, और गाड़ी कर दी हमने पार्क, आज तो यहीं पर कर दी। आज अभी जस्ट मैंने वेदर की फोरकास्ट देखी है, तो भाई आज भी स्नो गिरेगी रात को बहुत ज़्यादा। और ये कुछ भाई घर के बाहर का हाल है, अच्छा भी लग रहा है बट यार अब ये है, हमें पता है 2-4 महीने है ना, बस ऐसा ही रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा हमें ऐसा भी लग रहा है कि, क्योंकि स्नो जब गिरती है ना, बंदा एक दिन खुश होता है, 2 दिन खुश होता है, उसके बाद है ना माहौल थोड़ा डिप्रेसिंग सा हो जाता है। डिप्रेसिंग सा क्यों कहूँगा मैं, क्योंकि कहीं जाने का वो नहीं होता ना यार, ना तो मन करता है बंदा और ना सच में जा भी सकता है। एक तो दिन इतने छोटे हो गए, क्योंकि आप सुबह उठोगे काम पे जाओगे तब भी आपको अंधेरा मिलेगा, और काम से आओगे तब भी आपको अंधेरा ही मिलेगा। तो ऐसा वाला सिस्टम हो जाता है। और बंदा ये सोचता है यार अंधेरे में कहाँ ही जाऊँगा, है ना कहीं कोई चीज़ एक्सप्लोर कर सकता हूँ ना कुछ और। बाकी राइट नाउ आज एक अपडेट आई थी, ओ हो अपडेट से पहले ये देखो भाई, अपनी ग्रोसरी आ गई आज मेरे हिसाब से भाई देवेंद्र लेके आया, तो सारी ग्रोसरी आ गई भाई, सेट प्रोग्राम। पनीर वनीर गज्जक, ओए होए मोजा ही मोजा, लहसुन टमाटर गाजर प्याज दूध पानी, ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया लो जी भाई तुम्हारा भाई हो गया रेडी, नहा धो के बिल्कुल फिट फॉर। और अब जो है अब करेंगे हम खाना प्रिपेयर। ग्रोसरी भाई ऑलरेडी लेके आ गया है, तो अभी कोई फालतू हेडेक है नहीं सर में। और रही बात बैड न्यूज़ की, मैंने आपको बताया था कि भाई एक बैड न्यूज़ है, वो है कि भाई जो ओंटारियो की पीएनपी थी स्किल ट्रेड की, वो आज से उन्होंने टेम्परेरी पोज लगा दिया है। तो आज के बाद जो है वो कोई भी फाइल जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जिनका इनविटेशन आ चुका है वो लोग लाइक उनकी फ़ाइल जो है प्रोसीड की जाएगी। जिनकी फ़ाइल ऑलरेडी पूल के अंदर है, OINP के पूल के अंदर, वो भी जो है अभी टेम्परेरी पोज कर दी गई है। तो ये थी भाई बैड न्यूज़। और इसके साथ साथ अगर तुम्हारा भाई बैड न्यूज़ दे रहा है तो एक गुड न्यूज़ तो दे ही सकता है ना। गुड न्यूज़ ये क्या है, ये जब न्यूज़ आई थी ये मॉर्निंग में आई थी, आज तारीख है 10 नवंबर।
10 नवंबर 2025 को ये न्यूज़ आई थी सुबह मॉर्निंग में 11 बजे। और गुड न्यूज़ क्या है, शाम को 4 बजे दोबारा एक और न्यूज़ आई है कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी OANP ट्रेड यानी कि PNP पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, जो अभी मैंने आपको अपडेट दी है, वो दोबारा से रिमूव कर दी गई है। तो आप जो है दोबारा से अपनी फाइल जो है पुटअप कर सकते हो। अभी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एवरीथिंग इज़ फाइन, दोबारा से ठीक हो गया। बट आई डोंट नो क्यों IRCC ने तो नहीं, लेकिन जो ओंटारियो गवर्नमेंट है, जो प्रोविंस की गवर्नमेंट है, उसने क्यों ये इतना बड़ा झटका दिया। काफ़ी लोगों के तो लाइक ये कह सकते हैं कि सांस रुक गए थे, क्योंकि PNP का कोटा ओंटारियो का सबसे ज़्यादा है और ओंटारियो में ही PNP वो स्किल ट्रेड की बंद कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग अभी स्किल ट्रेड में ही काम कर रहे हैं। तो एकदम से भाई सांस ही रुक गई थी इवन दो मैंने खुद मेरी फाइल PNP में लगा रखी है, तो दैट्स द रीज़न। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि उन्होंने दोबारा से ये चीज़ रिस्ट्रिक्शन लगाई थी वो रिमूव कर दी है। दैट्स अ थिंग। ओके, सो अब जो है नेक्स्ट क्या करते हैं, खाना वाना बनाते हैं, खाते हैं और रेस्ट करते हैं। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट्स के साथ, नॉट बैड न्यूज़, गुड न्यूज़ के साथ मिलते हैं और ऐसे ही कनाडा को एक्सप्लोर करते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग जो है चैनल के ऊपर आते रहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम भाई सबने।